Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the next mock test of CGP PS Chat Paper 1 and Paper 2. ठीक है जी, जैसे कि प्रीवियस मॉक टेस्ट में हमने टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का किया और ये वीडियो भी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की ही है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस थे जो इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो टॉपिक है उसमें से आए हुए थे। ठीक है, तो आज हम फिर से उसी टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बट न्यू क्वेश्चंस हैं। So the first question is teaching theories help the teacher to know। ये जो टीचिंग थ्योरीज है, टीचिंग थ्योरीज मतलब कि टीचर को जो थ्योरीज सिखाई जाती हैं कि बच्चे को आपने कैसे पढ़ाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करनी है, बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाना है, ये सब चीज़ें टीचर को क्या जानने में मदद करती हैं। पहली चीज़ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। देखो टीचर को तभी तो हम सारी चीज़ें सिखाते हैं ताकि वो क्लास को बेटर हैंडल कर सके। तो थ्योरीज भी इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि जो टीचर है उनको टीचिंग एंड लर्निंग के जो कुछ फैक्टर्स हैं वो ध्यान में रखे पढ़ाते हुए। सेकेंड, टू नो द पुपिल्स वेल, बिल्कुल सही है, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से जान सके जिनको पढ़ा रही है। हाउ टू अडेप्ट द स्ट्रैटेजीज टू द सब्जेक्ट मैटर, बिल्कुल सही है कि जो सब्जेक्ट मैटर वो टीचर पढ़ा रहा है उस टाइम पे वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा, इसीलिए तो थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर कि जो टीचर है उनको थ्योरीज कैसे हेल्प करती हैं ताकि वो अपने प्यूपिल्स को जान सके, ताकि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो सके, और जो स्ट्रैटेजीज हैं कौन सी यूज़ करनी है किस तरह के सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाते हुए। राइट, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन फर्स्ट। जब हम टीचिंग एंड लर्निंग करते हैं तो उस टाइम सबसे पहली चीज़ टीचर क्या करेगा। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही है। देखो टीचर ऑब्जेक्टिव लेके चलेगा, कुछ सोचेगा तभी तो पढ़ाएगा। जैसे मैं एज ए टीचर कहती हूँ मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने इतना सिलेबस अपना आज ख़त्म करना है, मैंने ये टॉपिक आज बच्चों को पढ़ा के कंप्लीट कर देना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। जब मैं ऑब्जेक्टिव लेके चलूँगी क्लास में तभी तो मैं बच्चों को पढ़ा पाऊँगी। राइट, सो फर्स्ट इज ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज तो बाद में आती है ना, पूछा क्या गया है फर्स्ट, सबसे पहले क्या किया जाता है, स्ट्रैटेजीज बाद में आती है। पहले ऑब्जेक्टिव्स लोगे, मैटर देखोगे कैसा है, फिर जाके स्ट्रैटेजीज देखोगे कौन सी यूज़ करोगे। टास्क एनालिसिस नहीं जी, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। सो ए ऑप्शन इज़ योर करेक्ट वन हियर कि मैं पहले एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके चलूँगी तभी तो यही मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मेरी टीचिंग सबसे अच्छी होगी। राइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आप एज अ टीचर पढ़ा रहे हो बच्चों को और चाहते हो कि बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, पर इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं बताती। पहली चीज़, टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट हाउ द लॉ वर्क्स, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो देखो टीचर एक अच्छे से पढ़ा रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा है, ठीक है, तो ये तो अच्छी टीचिंग हुई। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे एग्जाम्पल्स के साथ। सेकेंड, हेल्प द स्टूडेंट टू सी द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, बिल्कुल सही है कि कहाँ पे फ़र्क आ रहा है, कौन से डिफरेंसेस हैं किन चीज़ों में, क्या सिमिलैरिटीज़ है चीज़ों की। जब बच्चे को यही समझ आ गया तो टीचिंग तो बहुत अच्छी हुई, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हुई। देन इनेबल द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, ये टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हुई कि तुमने रट्टा मरवा दी और बच्चा अंडरस्टैंड कर गया, नहीं जी। नेक्स्ट, आज द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द फिनोमेना इन देयर ओन वर्ड्स, बिल्कुल सही है। यहाँ पे समझ आ रहा है कि बच्चा अंडरस्टैंड कर गया, तो नॉट पूछा था, तो नॉट कौन सा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग तो नज़र नहीं आ रही, रट्टा मारने को बोल रही है टीचर, ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। राइट, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर क्योंकि नॉट पूछा गया था। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher uses audio-visual aid and physical activities in his teaching because they, एक टीचर है वो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर रहा है क्लासरूम में, कुछ एक्टिविटीज़ करवा रहा है बच्चों से, क्यों। पहला, बिकॉज दे प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, क्योंकि इससे टीचर को आराम मिल जाता है कि बच्चे खुद एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जी ये तो गलत है।
फैसिलिटेट असेसमेंट, सिर्फ असेसमेंट लगानी है आपने बच्चों की इसलिए आप करवाते हो ये सब? नहीं जी। प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू लर्नर्स, बिल्कुल नहीं। सबसे परफेक्ट है ताकि बच्चा अपनी मैक्सिमम सेंसेस यूज़ कर सके। बच्चे की जब मैक्सिमम सेंसेस यूज़ होगी उसकी डेवलपमेंट सबसे बेस्ट होगी, ठीक है जी, और उसकी लर्निंग भी क्या है, सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। इसीलिए टीचर क्यों एड्स यूज़ करते हैं, क्यों टीचर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना के कई बार चार्ट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाती है, कई बार फ्लैश कार्ड्स के थ्रू पढ़ाती है, ताकि बच्चे अपनी सेंसेस यूज़ करें। सेंसेस यूज़ करके अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो चीज़ उसके दिमाग में फटाफट आ जाएगी, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर आर एडवाइज टू इन्वॉल्व द लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज़। टीचर को टीचिंग जैसे हमें बीएड में सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ाते हैं, हमें बोला जाता है बच्चों से हो सके तो जितनी ज़्यादा हो सके एक्टिविटीज़ करवाओ, राइट। क्योंकि बिकॉज बिसाइड फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन, क्योंकि देखो ये लर्निंग तो हमारी अच्छी करता ही करता है, बच्चों की लर्निंग तो अच्छी होगी, प्लस और कैसे हेल्प करेगा? पहला, एंजाइटी, गुस्सा दिलाने में नहीं जी, वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स नहीं जी, एग्रेशन नहीं, बच्चे की सोशलाइजेशन में। क्योंकि देखो आप ग्रुप में एक्टिविटीज़ करवाओगे, हर तरह का बच्चा वहाँ पे होगा, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर क्रीड का बच्चा होगा, एक साथ मिलजुल के जब सारे काम करेंगे तो वो आगे जाके लर्निंग तो उनकी होगी प्लस उनको एक अच्छा मतलब वो एक अच्छे सिटीजन बनेंगे, सोशलाइजेशन सीखेंगे, राइट। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is important activity to enable the children to learn? बच्चों को लर्न करवाना है तो इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी सबसे बेस्ट है? पहला, लेक्चर देके पढ़ाना है, रिवॉर्ड लालच देके नहीं जी, इंस्ट्रक्शन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देके नहीं जी, डायलॉग्स के थ्रू। जब बच्चा डायलॉग्स के थ्रू पढ़ेगा, कम्युनिकेट करेगा, कोई रोल प्ले करेगा, उसके थ्रू पढ़ेगा तो बच्चे की लर्निंग सबसे बेस्ट होगी, राइट। सो डी ऑप्शन इज योर correct one here. Next question. Role of a teacher in the class is to, जो एक टीचर होता है उसका क्लास में क्या रोल होता है? क्लास में टीचर क्यों होती है? टू फॉलो द स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एंड स्टिक टू द कोर्स, ताकि वो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, ये टीचर का रोल होता है? बिल्कुल नहीं। प्रोवाइड लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट द इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, ताकि बच्चे की जो थिंकिंग है उसको डेवलप करने में टीचर हेल्प करे, फैसिलिटेट करे, एक्टिविटीज़ करवाए, यही एक टीचर का रोल होता है। देन सी ऑप्शन, फिल द स्टूडेंट विद हर ओन नॉलेज एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जाम्स। सिर्फ पेपरों तक पढ़ाना है, मतलब पेपरों तक उसके दिमाग में वो कंटेंट डालना है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसको देनी है, ठीक है। ट्रांसमिट द नॉलेज इन स्ट्रेट फैशन, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर राइट आंसर, बिल्कुल गलत बात है कि आप बच्चे को बोल रहे हो सिर्फ ये आंसर्स है तो आपको पता होना चाहिए, ये मैं क्वेश्चन डाल दूंगी और आप ये टिक कर देना, ये तो गलत बात है, ये कोई टीचर का रोल नहीं होता। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, कि एक टीचर का रोल सबसे ज़्यादा क्या होता है कि वो बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट करे और बेस्ट बनाए, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंटिंग डिसकनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड, ठीक है। डिसकनेक्टेड चंक्स क्या होते हैं? इसका मतलब कि एक टीचर है तोड़ मड़ोड़ के पढ़ा रहा है बच्चों को, पढ़ा रहा है किसी और चीज़ के बारे में, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, बीच में वो मैथ्स का कोई टॉपिक ले आया या अपने डेली लाइफ की कोई स्टोरी सुनाने लग गया, ठीक है। ये होते हैं डिसकनेक्टेड चंक्स, मतलब कनेक्शन नहीं है, दोनों जो टॉपिक्स है एक तो उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड और दूसरा जो वो पढ़ा रहा है बुक में से, दोनों में क्या है, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, हेल्प करेगा लर्नर्स को इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए? ये तो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। मेक द टास्क ऑफ द टीचर डिफिकल्ट एंड दैट ऑफ द लर्नर ईजी, यहाँ पे ईजी कहाँ पे हुआ लर्नर्स के लिए, उल्टा लर्नर्स के लिए डिफिकल्ट हो गया, उनको समझ ही नहीं आएगा फिर कुछ। मेक इट डिफिकल्ट फॉर लर्नर्स टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। मेक रिकॉल ईजियर फॉर द लर्नर्स, रट्टा मारने के लिए सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अगर टीचर देखो तोड़ मड़ोड़ के एक टॉपिक कहीं और ही लेके जा रहा है जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है उस टॉपिक से, तो उससे लर्नर्स को डिफ़िकल्ट होगा उस कंसेप्ट को समझने के लिए, राइट। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the primary tasks of the teacher for effective student learning? इनमें से कौन सा टीचर का एकमात्र टास्क नहीं है अगर उसने बच्चे की लर्निंग अच्छी करवानी है? पहले तो देख लो टीचर का काम क्या है जिससे लर्निंग अच्छी होगी। जो एक आंसर बचा वो नोट में आ जाएगा। चलो जी, ए ऑप्शन, नोइंग द कंसेप्ट द स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम। ठीक है जी। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ डिटेक्टिव मैनर, कि आप सिर्फ बच्चे को वो आंसर डिक्टेट करवा रहे हो, बस बोल ही जा रहे हो, उसको बार बार वही चीज़ें रिकॉल करवा रहे हो, ये तो गलत बात है। रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू हाई ऑर्डर क्वेश्चनिंग, ये भी ठीक है, बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर लर्निंग बाय एफर्ट्स, बिल्कुल सही है, आप बच्चे को कह रहे हो कि अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करो, खुद अपने आप को मॉनिटर करो। ठीक है, ये तो अच्छी बातें हैं, बट बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। नॉट क्या हो गया, बी ऑप्शन, कि आप बच्चे को सिर्फ डिक्टेट करवा रहे हो, बोल बोल के लिखवा रहे हो कि तुम लिखी जाओ और बाकी आपको कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई टीचर का काम नहीं होता। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। Now comes to the 10th and the last question, which of the following best describe teacher's role in a middle school classroom? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है टीचर के रोल का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए डिस्करेज करना, डिस्करेज तो है ही नेगेटिव वर्ड, तो सी ऑप्शन तो सीधा ही काट दो। ठीक है, बी ऑप्शन देखो यहाँ पे compete लिखा हुआ है, कंपटीशन की बात की गई है कि बच्चे एक दूसरे से compete करेंगे, तो ये भी क्या है, नेगेटिव चीज़ होती है। ठीक है, ऐसे निकाल दिया करो। डी, यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू गिव लेक्चर्स, सिर्फ लेक्चर्स देने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि आप बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो डिस्कशंस करने के लिए, तो ये तो सबसे बेस्ट रोल है टीचर का। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। ठीक है, अगर आपको एक बार क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने आ गए तो आप सिंपल पॉइंट्स देख लो, कहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ है वो तो सीधा ही काट दो। ठीक है, नॉट वाले में आपको नेगेटिव चाहिए होती है, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव उठा के बाहर निकालो, बात खत्म। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप आपको आज का मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो आज की वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।